लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आसमानी बिजली का सोलर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ इफ़ेक्ट पड़ता भी है या नहीं पड़ता है तो उसका कोई नुकसान है या नहीं है, या उसका फ़ायदा है। फ़ायदा तो होगा नहीं वैसे, तो उसका कितना नुकसान है, कितना क्या कुछ है, तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी आसमान से जो बिजली है, जो आसमानी बिजली है, तो उसका सोलर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखें, शायद ही कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो जिस पर आसमानी बिजली का असर ना पड़ता हो। लगभग सभी प्रोडक्ट पर आसमानी बिजली का फ़र्क पड़ता है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वही चीज़ है भाई, ये विद्युत वही है, जो विद्युत हमें ईश्वर ने दी है वही विद्युत ये है। उसी प्रकार से जो है वैज्ञानिकों ने खोज के इसको बनाया है। तो हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर इस आसमानी बिजली का असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात करते हैं हम कि सोलर पर कितना फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो इसी बात पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि सोलर पैनल पर आसमानी बिजली का फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर आसमान में बिजली कड़कती है या वो जैसे ही कहते हैं कि बिजली गिरती है, तो सोलर पैनल उसको हमेशा कैच कर सकता है, कभी भी कैच कर सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जैसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर आपके ध्यान हो तो एंटीना वगैरह में एंटीना वगैरह जो है इस बिजली को ले सकते हैं, इस जो आसमानी बिजली को उसको ले सकते हैं। या पहले जो बड़ी बड़ी छतरियाँ आती थी, जैसे केबल वगैरह का वर्क होता है, तो डिश वगैरह है, ये भी उसको कैच करती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा सोलर इस इलेक्ट्रिसिटी को कैच करता है। जो आसमान से जो बिजली होती है, सोलर के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं ये उसको कैच करता है। तो ये तो इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है सोलर का, कि ये आसमानी बिजली को कैच कभी भी कर सकता है। जब भी ये कड़कती है तो उसको ये कैच करने के चांस इसके हमेशा रहते हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या करना है, उसके लिए सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। उसके लिए सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए सॉल्यूशन भी है। लेकिन इसमें भाई आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सोलर प्लांट जो लगे हुए हैं, खासकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, या मैं कहूँ कि छोटे शहरों में ये चीज़ें होती है, क्योंकि वहाँ थोड़ी फाइनेंशियली जो है मिडिल ऑर्डर फैमिली ज़्यादा रहती हैं, थोड़ी बहुत अपर मिडिल क्लास रहती है। जो हाई क्लास है वो बिग सिटीज़ में ही जो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ लोग अर्थिंग नहीं करवाते, वहाँ उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर अर्थिंग की बात आए तो उसमें जो डीलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको वो चार्ज ऐड करता है, फिर कस्टमर को वो देना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए वो इसका डिस्कस करता ही नहीं कि भाई ऐसा भी कोई चीज़ है, इसको आसमानी बिजली कोई ये खींचता है, तो इस बारे में वो डिस्कस करता ही नहीं। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपके पास अर्थिंग होनी चाहिए। अब वो अर्थिंग कैसी होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो है जहाँ पर पानी का लेवल होता है, अब वो हर जगह अलग अलग है। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ तो लगभग 40-50 फुट पे हमारा जो है पानी शुरू हो जाता है। ये लगभग करनाल क्षेत्र की बात है। थोड़ा दूर चले जाते हैं, जैसे हरियाणा का जो क्षेत्र जो राजस्थान से अटैच है, वहाँ थोड़ा और गहरा है। और जो हरियाणा का जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अटैच है, वहाँ थोड़ा और ऊपर है। तो एवरेज लगभग 50 फुट के करीब है। तो 50 फुट पर यहाँ पानी शुरू हो जाता है, तो वहाँ तक हमारी अर्थिंग कम से कम होनी चाहिए। और उस अर्थिंग का यानी कि उसका अर्थिंग की जो अटैचमेंट है वो हमारे सोलर पैनल स्ट्रक्चर से अटैच होके तब जो है हमारी ग्राउंड लेवल में जानी चाहिए। और इतनी गहराई तक हो
जितनी गहराई मैंने आपको बताई, यानी कि जहाँ पर हमारा पानी का लेवल शुरू होता है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो उस टाइम, अब सोलर लगने के बाद अगर आपने ये चीज़ देखी हो, सबसे ज़्यादा इन्वर्टर खराब होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो इन्वर्टर खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि सोलर, और सोलर ये इफेक्ट क्यों डालता है, क्योंकि उसका भी एक बड़ा कारण है अर्थिंग। जो ग्राउंड जो अर्थिंग है वो कोई भी नहीं करवाता। घरों पे तो सब करवा रखी है शायद, अब तो जो शहरों में जो घर बनते हैं वहाँ पर लगाई जाती है, वो हिंदी में उसको तड़ित चालक बोलते हैं। तो वो सोलर पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलर की आप अटैचमेंट उस अर्थिंग से ज़रूर करें, जिससे जो है आपको जो बिजली के जो असर है जो सोलर पर पड़ता है उससे आप बच सकें। नहीं तो वो असर आपका बिजली का सोलर पर पड़े ही पड़ेगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकदम इन्वर्टर में आएगी ही आएगी भाई, उसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि मैंने इसका एक एग्जांपल भी दे दिया आपको कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा इन्वर्टर में प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल सोलर लगे हुए हैं और सोलर में किसी में भी अर्थिंग नहीं है। आप उस अर्थिंग का चार्ज चाहे पे करें, ज़रूर पे करें, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए है। अभी चीज़ें नई नई आ रही है मार्केट में, तो शायद ही मुझे लगता है इसके बारे में बताना काफ़ी ज़रूरी था कि आप नई चीज़ें ले तो लेते हो, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है वो आपको बाद में पता चलता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा ये है। तो इसके लिए आप अर्थिंग ज़रूर करवाएं। अर्थिंग नहीं है, घर में कोई पुराना नल है जो बिल्कुल गहरा है, तो वहाँ से कोई कॉपर वायर अटैच करें, या फिर आप जीआई की जो वायर है, ज़्यादातर जीआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन कॉपर का इस्तेमाल करें। कॉपर की अर्थिंग दी बेस्ट अर्थिंग रहेगी, और कॉपर की अर्थिंग ज़रूर करवाएं। अब ये बात होगी सोलर की कि आपने सोलर पर अर्थिंग करवा ली। अब बात आती है इन्वर्टर और बैटरीज पर। इन्वर्टर बैटरीज का आपने देखा होगा, इन्वर्टर जो आजकल आए हुए हैं उनके पीछे का अलग तार होता है, ई का। ई की जगह दे रखी है कंपनीज ने, तो उस ई का मतलब है अर्थिंग। यानी कि ऐसे ही अर्थिंग जैसे आपने सोलर में दी है, सभी पैनल्स को अटैच करके, स्ट्रक्चर को अटैच करके ग्राउंड लेवल में उसको दिया है, गहराई में 40 फुट मान लीजिए, तो वहाँ जो इन्वर्टर के पीछे जो ई लिखा हुआ है वहाँ से भी एक वायर अटैच करके आप उस अर्थिंग में लगाएं, ताकि जो है आसमानी जो बिजली है आप उससे अपने प्रोडक्ट्स को या खुद को आप सुरक्षित रख सकें। अब इसमें एक बचता है बैटरीज का। बैटरी का क्या करें? अब भाई दो तो कंपोनेंट हो गए हमारा, सोलर हो गया, इन्वर्टर हो गया, और बैटरीज का कैसे करें? अगर आपके पास 3-4 बैटरी लगी हुई हैं, अब बिजली से तो वो भी आपको बचानी है, क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी को खींचते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा सोलर खींचता है, क्योंकि हमेशा ओपन में रहता है और ज़्यादा चांस रहते हैं कि बिजली इस पर गिर सकती है। तो ऐसे ही बात आती है बैटरीज़ की। बैटरीज़ के भी आप एक टर्मिनल को, यानी कि चाहे वो प्लस का है या फिर वो माइनस का है, आप उसमें से एक वायर लगाएं और उस वायर को उसी अर्थिंग से अटैच कर दें। यानी कि आपको बैटरीज की अर्थिंग भी देनी चाहिए, आपको इन्वर्टर की भी देनी चाहिए, और सोलर की तो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे तो लगता है कुछ दिनों में कंपलसरी ही हो जाएगा। क्योंकि अभी तो कोई ट्रेजेडी हुई नहीं है, लेकिन खुले मैदान में तो काफ़ी ट्रेजेडियाँ हुई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उखड़े हैं, फटे हैं, लेकिन उनका तो कि आंधी तूफान था इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली जो ये आसमानी बिजली है ये बहुत बड़ा एक कारण है, रही है उसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एडवाइस भी करूँगा, अर्थिंग ज़रूर लगवाएं। अर्थिंग के बगैर जो सोलर है वो आसमानी बिजली को खींचता है, वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपसे, अर्थिंग आप अपने डीलर से बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, या अगर आपके पास पहले से कोई नल उपलब्ध है या आपने पहले कोई अर्थिंग करवा रखी है, वहाँ उसको अटैचमेंट दें, ताकि आप आसमानी बिजली से सुरक्षित रह सकें। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।